हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हिंदी वर्णमाला क्या है। तो वर्ण, पहले वर्णों के बारे में जानेंगे। तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है, जैसे आ ई ऊ का आदि। तो वर्णमाला वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद किए गए हैं। पहला है स्वर, फिर दूसरा है व्यंजन। स्वर का उच्चारण जो है तो स्वतंत्र होता है और व्यंजन का स्वतंत्र नहीं होता है। इसमें स्वर को मिलाकर व्यंजन का उच्चारण किया जाता है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है स्वर है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो और जो व्यंजनों से के उच्चारण में सहायक हों वे स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 11 हैं, जैसे आ ई ऊ री ए ओ औ। उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर के 3 भेद किए गए हैं। तो पहला ह्रास स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रास स्वर छोटा स्वर, दीर्घ स्वर बड़ा। तो ह्रास स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रास स्वर कहते हैं। ये 4 हैं, आ ई ऊ री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। तो याद रखना, जो ह्रास स्वर हैं तो उन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रास स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये हिंदी में 7 हैं, आ ई ऊ ए ओ औ। तो फ्लूत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें फ्लूत स्वर कहते हैं। ये प्राय इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है, जैसे सुनुआ, मनुआ, गलुआ। जो लास्ट में है उसे फ्लूत स्वर कहते हैं। मात्राएं तो स्वरों के बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं निम्नलिखित है। तो स्वर मात्राएं जो है तो शब्द में आ जो है तो आ कम, आ की कोई स्वतंत्र मात्रा नहीं होती है। इसमें जो व्यंजन है तो व्यंजन के नीचे जो हलंत लगे रहते हैं तो स्वर जब आ का मात्रा उसमें जुड़ता है तो उस हलंत को हटा दिया जाता है। बड़ा की मात्रा होती है जो बगल में पाई लगती है, और ई किस लिए ये आप लोग देख लीजिए। आवर्ण स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। व्यंजनों का अपना स्वरूप निम्नलिखित है। जैसे देखिए, जो का, चा, छा, जा, ता, था, धा, ये स्वतंत्र स्वर मुक्त व्यंजन है, जिसको दर्शाने के लिए नीचे हलंत का चिन्ह लगाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें आ का मात्रा ऐड नहीं हुआ है। जैसे आ की मात्रा ऐड होगा उससे हलंत हट जाएगा। तो आ लगने पर व्यंजनों के नीचे का हल चिन्ह हटा जाता है, तब ये इस प्रकार लिखे जाते हैं, जैसे का, छा, जा, ता, धा, धा आदि। व्यंजन जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते। ये संख्या में 33 हैं। इसके निम्नलिखित 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन तो इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन है। हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार रखा गया है, जैसे का वर्ग का, खा, गा, घ, चा वर्ग चा, छा, जा, झा, या। टा वर्ग टा, ठा, डा, डा, ता वर्ग ता, था, दा, ना, पा वर्ग पा, फा, बा, मा। अंतस्थ व्यंजन तो यह निम्नलिखित 4 हैं, यार अलावा। उसमें व्यंजन निम्नलिखित 4 हैं, सा, सा, सा है। जहाँ भी 2 अथवा 2 से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, किंतु देवनागरी लिपि में संयोग के बाद रूप परिवर्तन हो जाने के कारण इन 3 को गिनाया गया है। ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं, जैसे छ, क, श अक्षर, त्र, थ, र नक्षत्र, ज्ञ, ज, ञ ज्ञान। तो कुछ लोग जो छ है तो क और स से मिलकर बनता है, त्र जो है तो त और र से, ज्ञ है ज जो है तो ञ से मिलकर बनता है। दोस्तों, कुछ लोग छ और त्र और ज्ञ को भी हिंदी वर्णमाला में गिनते हैं, पर ये संयुक्त व्यंजन है, अतः इन्हें वर्णमाला में गिनना उचित प्रतीत नहीं होता। अनुस्वार जो है तो इसका प्रयोग पंचम वर्ण के अनुसार पर होता है। इसका चिन्ह जो है तो ऊपर जो बिंदी अनुस्वर की जो मात्रा है तो हर अक्षर के ऊपर जो बिंदी रखी जाती है वही अनुस्वर है। जैसे संभव, यदि अनुस्वर के अगले वाले शब्द में यदि अनुस्वर नहीं जुड़ा है दोस्तों तो उसमें आधा माँ ऐड होता है। यदि किसी शब्द के आगे या किसी वर्ण के आगे वाले वर्ण में आधा माँ ऐड हो तो उसका मतलब है उसके आगे वाले वर्ण में, पीछे वाले वर्ण में अनुस्वर लगा हुआ है। जैसे इसमें संभव में भा में जो है तो आधा माँ है और इसमें भा में आधा माँ नहीं है तो ऊपर बिंदी है, अनुस्वर है। विसर्ग इसका उच्चारण ह के समान होता है। इसका चिन्ह साइड में डबल बिंदी है ऊपर नीचे, जैसे अतः, प्रातः।
चंद्रबिंदु, जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से किया जाता है तब उसके ऊपर चंद्रबिंदु लगा दिया जाता है। अर्धचंद्र बनाकर उसके ऊपर एक बिंदी रखी जाती है अनुस्वर वाला, यह अनुनासिक कहलाता है, जैसे हंसना, आंख। लेकिन आजकल आधुनिक पत्रकारिता में सुविधा और स्थान की दृष्टि से चंद्रबिंदु को लगभग हटा दिया गया, लेकिन भाषा की शुद्धता की दृष्टि से चंद्रबिंदु लगाया जाना चाहिए। तो दोस्तों अपना वर्णमाला पूरा होता है।